गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर अमलगमेशन की अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू की थी। होपफुली आपको हमने बताया था कि प्रीवियस सेशन में हमारा पीसी निकालना शायद हो गया था, है ना। तो पीसी आपको होपफुली समझ गया होगा, ऐसे में मान के चलता हूं। अब हमें आज परचेसर की बुक करनी है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि न्यू आपको पूछा गया था गिव जर्नल एंट्रीज। आप अगर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट परचेसर की बुक में ही आपसे पूछा जाता है। क्लियर पिक्चर? चलिए, तो अभी जर्नल एंट्रीज पहले बनाएंगे। अब आपने अगर एब्जॉर्प्शन किया होगा, राइट, आप सबने अगर एब्जॉर्प्शन किया होगा, क्या किया होगा? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर आपने जो परचेजर की बुक में 3-4 एंट्री बिजनेस परचेज की नहीं की थी क्या? बस वही यहाँ पे भी एंट्री करनी है। अब यहाँ पे न्यू कंपनी की बुक में एंट्री करेंगे और फिर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अब न्यू बैलेंस शीट में से वही एसेट लायबिलिटीज आएंगी जो परचेसर या न्यू कंपनी उठा रही है, बस बाकी सारी एसेट्स हम वहां पे छोड़ देंगे। क्लियर? एक बार आपको परचेसर की बुक आ गई तो एटलीस्ट आप 4 मार्क का ये तो भी आप कवर कर पाओगे पार्ट। बाकी वेंडर की बुक थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं। डिफिकल्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है वो? हाँ, लेकिन अभी जो है वो अपने को तो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सर वो जो अपन एब्जॉर्प्शन में परचेजर की एंट्री मार रहे थे वही करना है? यस, करना वही है, सिर्फ 2 बार करना है। एक बार पूरी एक वेंडर की कंपनी की और दूसरी बार दूसरी कंपनी की वेंडर की। क्लियर? चलिए कैसे करना है आप 2 में ध्यान देंगे। अब हम परचेसर कौन सी कंपनी है? न्यू कंपनी है ना, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए, सॉल्यूशन इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी का यहां पे नाम स्पेसिफिकेशन नहीं है, छोड़ दो। अपने को कौन सा, अरे अपने को क्या करना है नाम से, है ना। हाँ, जर्नल एंट्रीज करना है। अगर आपको अब्जॉर्प्शन आता है, अमलगमेशन फ्री में आता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लेने ही नहीं है एक्चुअली। जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर बना रहे सभी लोग, होपफुली आप भी बना दिए होगे आपने। ऋतिक को टॉपिक आ रहा लगता ही है, बहुत खुश हो रहा वो। यहाँ पे जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि यहाँ पे 2 वेंडर्स की एंट्री करनी है ना, क्योंकि परचेसर 2 वेंडर की दुकान खरीद रहा है ना। खरीद रहा बोलते वो परचेसर कोई नया नहीं है, वही दोनों वेंडर अपने आप को मिला के न्यू कंपनी बना रहे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे कैसा होगा, अब मेरा जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर बन गया है, होपफुली आपका भी बन गया होगा। इन रुपीस। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे 2 वेंडर कंपनी कौन कौन सी है बताओ? ए कंपनी एंड बी कंपनी। तो पहले ए कंपनी का पूरा बिजनेस लेके आते हैं। चलो पहले एंट्री होती है बिजनेस परचेस की। पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेस की, तो एंट्री होंगी बाय बिजनेस परचेस, बाय बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। किससे ले रहे हैं अपन?
लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी, नहीं 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 नहीं, मैं आपको कंबाइंड एंट्री नहीं करवा सकता हूं, सॉरी। पहले पूरी एक कंपनी से दुकान खरीदेंगे, फिर सेम एंट्रीज दूसरी कंपनी की करेंगे, कंबाइन नहीं कर सकते। पूछो क्यों? दोनों का पीसी डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों की एसेट लायबिलिटीज भी डिफरेंट हो सकती है, आगे आगे मुलाकात हो सकती है ना, दैट्स फाइन। कितना है अमाउंट? पहले एक कंपनी का पीसी का अमाउंट देखो, पीसी का अमाउंट 2,30,000, तो 2,30,000 में अपन दुकान खरीद रहे उसकी। बीइंग बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, नरेशन में लिखता नहीं, मैं ओरली बोलता सिर्फ। ओके, नेक्स्ट एंट्री होंगी अब सारी। अब बिजनेस परचेज में अपन क्या क्या ला रहे हैं, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज, तो लेके आ जाओ। अब कौन कौन सी एसेट लाई हुई है देखो तो पहला, ये क्या नेट एसेट दिखी हुई ना अपने पास। अब एसेट्स कौन कौन सी लाई हुई है अपन ने, देखो एक कंपनी की बैलेंस शीट सामने रखो। प्रॉपर्टी लिया है तो लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, लेकिन ये लिया हुआ नहीं है, तो ये सारी एसेट्स को डेबिट करो। और लायबिलिटी में क्या लिया है, ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब एसेट्स ऑलवेज हैव, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो क्या क्या है देखो एक बार प्लीज बताइए, बताइए मुझे थोड़ा फास्ट। बाय प्रॉपर्टी अकाउंट, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू, और क्या लिया अपन ने, और क्या लिया है, स्टॉक। क्या भाव वाला, क्या भाव से लिया है, 75,000 रुपए। ओके, और कैश एट बैंक, कितना, ओके, और कुछ लिया है। अब लायबिलिटीज क्रेडिट करो, बिकॉज लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, कितना है, और ये बाकी जो अमाउंट रहेगी वो बिजनेस परचेज के नाम से आएगा। देखो ऊपर बिजनेस परचेज को जो नाम से डेबिट किया है वही नाम से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। किया है क्या देखो तो हो रहा क्या, 2,30,000। ओके, हो गया। बीइंग एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर ड्यू टू बिजनेस परचेस, ड्यू टू बिजनेस परचेस, हो गया। अब क्या होगा बोलो, अब पेमेंट करेंगे। क्या करते तुम लोग, अब्जॉर्प्शन में सब हो गया है ना अपना। अब पेमेंट करते वक्त वो लिक्विडेटर एक कंपनी का रिसीवर हुआ, उसको डेबिट करो, उसको डेबिट करो। यहां आ जाओ, बाय लिक्विडेटर। अब इसको डेबिट क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है, लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड अकाउंट टू। अब क्या क्या दे रहे हो, हाँ, तो लिक्विडेटर को पेमेंट कितने की दे रहे हो, 2,30,000 के ना, और 2,30,000 की सब अपने को शेयर तो देना है। अरे 2,30,000 के अपन को सब शेयर तो देना है, तो बस यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल आएगा। हो गया, 2,30,000 खत्म विषय। परचेसर की बुक बहुत इजी होती है। बीइंग, देखो बीइंग कितने थाउजेंड शेयर दिए थे, 4,600 शेयर्स ऑफ रुपीज एट रेट ₹50 देखा आपने, ईच issued to liquidator of a company as purchase consideration, as purchase consideration। परचेज कंसिडरेशन के लिए हमने एक कंपनी के लिक्विडेटर को 2,30,000 के 4,600 शेयर 50 के भाव से दिए हुए है ना, वही है ना।
अब सेम पिक्चर किसका करेंगे, बी का। अब सेम पिक्चर मयूर बी का। अब सेम एंट्रीज होंगी सेम, बस उसके पीसी से। अब उस हाँ एक में ही है, कंटिन्यू कंटिन्यू 4 नंबर एंट्री करो इधर, देखो 4 नंबर। अब यहाँ पे सेम बिजनेस परचेज की एंट्री होंगी बी के नाम से, बाय बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कौन सी कंपनी, बी कंपनी। हाँ अब कितना है देखो तो 2,60,000, उसका पीसी सामने रखो। होपफुली समझ रहा होगा आपको। बीइंग बिजनेस परचेस एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब पांचवी एंट्री मारो, उससे एसेट ले रहे हो। अब बी कंपनी की बैलेंस शीट सामने रखो। अब बताओ अमलगमेशन इजी है कि हार्ड है, सेम है, वेरी गुड, मेरे को यही आंसर एक्सपेक्ट था। किसके जैसा है ये, एब्जॉर्प्शन जैसा है। किसके जैसा ये है ना, नहीं बेटा हार्ड है इजी कुछ होता ही नहीं, ये इंसान की सोच के ऊपर निर्भर होता है, ये इंसान के बनाए हुए चीज है। बी कंपनी रखो सामने रे। हाँ क्या क्या लिया उसने, प्रॉपर्टी और दिख रहा है ना आपको, प्रॉपर्टी उठाई हुई है, मशीनें उठाई, स्टॉक, डेटर, बैंक। और क्रेडिटर में क्या उठाई अपन ने, सिर्फ लायबिलिटी में सब क्रेडिट उठाए हैं। चलो तो एंट्री करो बाय। अब वो सारी एसेट लेके आओ। बोलते हैं तुम लोग थोड़ा, क्या क्या है, प्रॉपर्टी। बोलो कितने का प्रॉपर्टी है, 75 की। बोलते जाओ फटाफट। मशीनरी कितने की, और क्या है, अब ये एसेट्स को डेबिट क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि एसेट अपनी दुकान में आ रही है, व्हाट कम्स इन डेबिट के रूल से। कितना, 35,000 सेम। और 2, अब देखो परचेसर के पास एसेट सारी तो रियल के रूल से अपने डेबिट किया, लेकिन परचेसर के पास लायबिलिटी आ रही, तो लायबिलिटी कौन से रूल से आप क्रेडिट करोगे बताओ, चलो कौन देगा, लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर कौन से रूल से क्रेडिट होती है, कितने का सन्ड्री क्रेडिटर, कौन देगा, चलो बताओ। एंट्री कहा नहीं मेरे सर, एंट्री कहा दे रहे, रूल मालूम है कुछ आगे पार्ट, हाँ वेरी गुड। पर्सनल के पहला वाला P1 से देना बाकी है, देना बाकी है इस क्रेडिटर को, देना बाकी है पेमेंट। दे रहे तो नहीं है, देंगे, दे होते थे तो आज क्रेडिटर डिजॉल्व होता था ना, अपने बुक में अकाउंट में आता ही क्यों था, लायबिलिटी हम ला रहे हैं ना स्टिल, तो देना बाकी है। तो पी पर्सनल के रूल से आपने सन्ड्री क्रेडिट क्रेडिट किया होगा, और माला ये बाकी पैसा इन्वेस्ट मालक को देंगे। तो टू कौन है, बिजनेस परचेस ना, और बिजनेस परचेस के देना बाकी है कितने, 2,60,000। देखो 2,60,000 हो रहा क्या, अब क्या होगा, क्या होगा, आप पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करते वक्त लिक्विडेटर रिसीवर हुआ ना, कौन है, अब कौन सी कंपनी का रिसीवर लिक्विडेटर, ए कंपनी का, बी कंपनी का, हाँ तो लिखो फिर डेबिट रिसीवर, तो लिक्विडेटर डेबिट करो क्योंकि वो रिसीवर है, लिक्विडेटर ऑफ
काउंट डेबिट 2,60,000 टू शेयर कैपिटल बीइंग क्या आएगा, कितने शेयर दिए थे इसको, बीइंग 5,200 शेयर्स इशूड टू लिक्विडेटर ऑफ बी कंपनी एज परचेज कंसिडरेशन। हो गया, या सिंपल बताऊं, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग शेयर्स, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग शेयर्स। नरेशन के बिना अगर एंट्री लिख के आऊंगे तो 0 मार्क देगा पेपर वाला, क्योंकि नरेशन के बिना एंट्री अधूरी है। क्या सीखा? फिर करके ना नरेशन। चलो अब न्यू बैलेंस शीट में क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं। देखो अब जो जो एसेट्स ला रहा है दोनों कंपनी से उसको मर्ज कर दो, जो लायबिलिटी आ रही है मर्ज कर दो, बाकी जो बचा शेयर कैपिटल के नाम से आएगा, खत्म पिक्चर। चलो उसको ऐसे हिला, बेटा मेडिटेशन ना घर पे करना, ओके। देखो चलो ध्यान दो, लाइव सेशन चल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी लिखो और ब्रैकेट में लिखो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, सॉरी नो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एक काम करो यहाँ लिखो इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी का नाम है ना, और ये लिखो आफ्टर अमलगमेशन, आफ्टर अमलगमेशन लिखना भाई। और यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं आ रही इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे शॉर्टकट लिख दिया। बैलेंस शीट एज ऑन, अब कब हुई अमलगमेट, डेट दी क्या उसने, नहीं दी होंगी तो भी गम नहीं है, चल दो। अगर आपको 8 मार्क की बैलेंस शीट आई अमलगमेशन में तो समझाना पेपर वाला बोल रहा है ये ले फुकट के मार्क्स ले, और इतना भी अगर नहीं आया तो मालूम ही है आपको। देखो एक बात सुनो, अगर तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक भाई हार्ड है, तो हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, करके आना अच्छे से। मेरे को अबाउ 95 सबका चाहिए, हाँ 95 लाऊंगे तो बताना मार्क्स, तो बताना भी नहीं फोन करके मेरे को। सही कि नहीं? अरे बच्चों 99 98 मार्क्स लाए हुए ना, तो तुम्हारा भी आना चाहिए। हाँ वो मेडिटेशन कर रहा है उसके लिए, अच्छा खासा मेडिटेशन कर रहा था वो। कर बेटा कर, कंटिन्यू कर। कुछ बाबा को बुला रहा था क्या अंदर से? चलो हाँ अब क्या होगा बोलो, अब क्या करो सुनो, अब जो जो एसेट्स लायबिलिटीज हम वेंडर से उठा रहे, दोनों वेंडर से, वो लेके आ जाओ। बाकी जो था वो शेयर कैपिटल नाम से खत्म। देखो इधर ध्यान दो इधर, हाँ अब मयूर दोनों की बैलेंस शीट सामने रखो। देखो ये बैलेंस शीट सामने रखिए ना, जो जो एसेट हम वेंडर से उठा रहे लेके आ जाओ। पहले एसेट खाली करते हैं, अब पहला प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी दोनों से आ रही क्या, जोड़ दो। अरे दोनों की एसेट जोड़ दो, दोनों की लायबिलिटी जोड़ दो, बस खत्म। अब प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी। ए कंपनी से कितनी आ रही 95,000 और बी से कितना हो गया 1,70,000 ना, हो गया खत्म। नेक्स्ट ए कंपनी से कितना आ रहा
95, 90 और बी से 1,00,000 की 1,90,000 आ गया। जय बेटा वो विंडो ऑफ कर दो। और क्या आ रहा? स्टॉक। अब स्टॉक कितने की आ रही देखो? 75 की। नेक्स्ट बताओ। इलेवन। एक मिनट रुको। अब इसमें लिक्विडेशन एक्सपेंस दिए क्या देखो क्वेश्चन में? अगर दिए होंगे तो इसका पेमेंट करते वक्त माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, पक्का? क्वेश्चन में नहीं है ना? अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस आएगा तो ये बस इसमें से कैश में माइनस करना। अरे कौन पढ़ेगा? तो यही लोग पढ़ेंगे ना। ये क्या परचेज है? कोई नया कोई परचेज तो ऑलरेडी तो नहीं था। नहीं, बस टोटल कैश में से माइनस कर देना। अरे सिंपल है, देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, परचेसर भी एक कंपनी होती है और वेंडर भी कंपनी होती है। अमलगमेशन में क्या है? अमलगमेशन परचेसर कंपनी थी थोड़ी ना पहले, अभी बनाई गई जबरदस्ती, तो वो अलग से कुछ एसेट्स थी नहीं, तो कहां से पे करेगा? इसमें से करेगा ना पेमेंट भैया, तो बस माइनस कर देना होता। अरे सिंपल है, जो वेंडर कंपनी दोनों के पास था वो बस मर्ज कर रहे हैं लोग, उसी को बोलते हैं परचेज कंपनी। एक्चुअली परचेज कंपनी एग्जिस्ट था क्या कोई पहले? फिर वो कहां से देगा पेमेंट? इनमें से देगा ना जो भी है। कितना है? ठीक है। अब डेटर भी है क्या? अब डेटर सिर्फ एक से आया हुआ है ना? हाँ। अब लायबिलिटी में आओ। अब लायबिलिटी में शेयर सन्ड्री क्रेडिटर है सिर्फ, देखो। अब ऊपर की 2-3 लाइन छोड़ो। सन्ड्री क्रेडिटर दोनों से आ रहा है। ए से कितना आ रहा? 41,000 और बी से कितना हो गया? अब यहां पे जो डिफरेंस अमाउंट आया ना, शेयर कैपिटल लिख के आना। लेकिन अगर डिफरेंस अमाउंट नहीं देखना है, राइट है कि रॉन्ग है, तो दोनों को शेयर कैपिटल कितने के दिए देखो ना। अब ए कंपनी को शेयर दिए 2,30,000 के, ये देखो ये रखे, और बी कंपनी के लिक्विडेटर 2,60,000 के दिए, 9 जोड़ दो बस खत्म, 2,30,000 के 4,00,000। देखो टैली हुआ कि नहीं हुआ? खत्म विषय। 5,61,000 से न्यू बैलेंस शीट टैली। अभी तक चिल्लर काम है, देखो ये बस कंफ्यूज नहीं हो ना, कौन सा अमलगमेशन कौन सा अब्जॉर्प्शन है। चौथे नंबर पे मिलेगा अमलगमेशन, 5वें नंबर पे मिलेगा अब्जॉर्प्शन। हाँ, दिखने में बिल्कुल दोनों सेम ही दिखते बेला, देखना करके आएंगे नहीं तो, है ना। अमलगमेशन की थ्योरी भी आती है। चलो हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन में आपको समझा के दे रहा हूं, एक आप करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे आपको। अब पेपर एग्जाम्पल देखो आपके लिए दे रहा हूं, सिर्फ आपके लिए पेपर एग्जाम्पल आया हूं, समझा के दे रहा हूं। फिर नहीं बोला सर ऐसे दे रहे, ये मुझे कल सबकी नोटबुक में चाहिए, नहीं करके आए तो आना नहीं बिल्कुल भी क्लास के अंदर। चलो चेक करो। मार्च 97 और 2009 का पेपर एग्जाम्पल है। आया है ना बेटा? अच्छा ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो, सब देख लो, सब देख लो बेटा। हाँ। उषा कंपनी लिमिटेड एंड किरण कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू अमलगमेट। ओके हो जाओ भाई, अमलगमेट। उषा एंड किरण दो वेंडर कंपनीज हैं जो अपने आप में क्या हो रही,
क्या हो रही, मर्ज हो रही, मर्ज को क्या बोलेंगे, अमलगमेंट, क्या बोलेंगे, अमलगमेंट। एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म नेम्ड एज उषा किरण कंपनी, और एक न्यू कंपनी बनी जिसका नाम है उषा किरण कंपनी। आप सबको दिख रहा है? यानी अभी देखो पहले वाले एग्जांपल में, अभी एग्जांपल में अगर मैं शुरुआत से ही डिफरेंस देखना चाहूं, डिफरेंस क्या है बताओ, डिफरेंस ये है, प्रतीक क्या डिफरेंस बता। ऊपर 2 लाइन पढ़ते थे, हमको डिफरेंस ये आया कि ऊपर वाली जो अपन ने पहले एग्जांपल किया ए बी कंपनी में, उसमें न्यू कंपनी का नाम नहीं दिया था, यहाँ पे नाम दिया है बेचारी ने, उषा किरण। तो न्यू बैलेंस शीट परचेजर जो बनेगा, परचेजर वो बनेगा उषा किरण, और वेंडर कंपनी को बनेगी उषा और किरण, ठीक है। न्यू कंपनी टेक ओवर देयर रिस्पेक्टिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलो अच्छा है, जान में जान आई, भगवान को प्रे करना है, एसेट भी उठाए और लायबिलिटी भी उठाए, सही है कि नहीं। फिर क्वेश्चन इजी होता है, क्या होता है, अब लायबिलिटीज बोले तो कौन सी उठाएगा, ओनली इंटरनल लायबिलिटी मालक को आती है, ओल्ड वाले। देखो इधर अभी बात करते हैं, अब एसेट्स में देखते हैं कौन कौन सी एसेट उठाने वाली है। गुडविल उठा सकते हैं, प्रेमाइसेस, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सारी हम उठा सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब लायबिलिटी में आओ, लायबिलिटी में क्रेडिटर है बस, बाकी कैपिटल तो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी आएगा नहीं, मालक का पैसा है वो, रिजर्व फंड भी नहीं आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आएगा। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या, हाँ। अब किरण कंपनी के देखते कौन कौन से एसेट उठा सकते, वो गुडविल उठा सकता, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, सब उठाने वाली है, ओके। यहां तक क्लियर है। और लायबिलिटीज में वो क्या उठाएगा, सिर्फ क्रेडिट है, देखो बाकी तो इंटरनल लायबिलिटी में मालक का पैसा ही है। देखो अभी बात सुनो, तुम मेरे पास 13वीं क्लास पढ़ने आए हो, क्या पढ़ने आए हो, 14वीं, हाँ 14वीं क्लास, सॉरी, हाँ बीकॉम सेकेंड ईयर 3rd सेमिस्टर। तो ये इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये मैं सिखाते बैठूंगा नहीं, आना चाहिए तुमको, हाँ समझा, क्लियर। बीकॉम सेकेंड ईयर वो तो 14th क्लास वो तो आना ही चाहिए तुमको, अभी इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी पहचानने। हाँ अब इसके अंदर अगर डिबेंचर होता तो डिबेंचर को भी एक्सटर्नल लायबिलिटी लेना, ओके। अब देखो उसने कुछ नहीं दिया नीचे, assuming all the assets in each case worth their book value, prepare balance sheet। अब ये कुछ तो दे, क्या देना है क्या देना, कुछ नहीं, तो बस जितने का नेट एसेट आया उतने की पीसी, उतने के बस। अब यहाँ पे तुम नंबर ऑफ शेयर दिखाओ, नहीं दिखाओ, मत दिखाओ, नहीं दिखाओ, मत दिखाओ। अब सर ऐसा तो ना इंसाफी नहीं होना चाहिए ना भाई, कितने के भाव से नया शेयर दिया है वो तो दिखाओ, क्यों दिखाना है, कुछ नहीं, बस शेयर कैपिटल दिखा दो, बस शेयर्स। एक बार फिर भी मैं कंफर्म करता हूं, वेट करो कि इसके अंदर और कुछ भी एड ऑन है क्या जो अपन मिस कर रहे हैं, तो नहीं भैया कुछ तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब देखो यहाँ पे सर कुछ क्या देना है अपने को पता तो नहीं है कुछ भी, तो बस जितने का नेट एसेट है उतने का पीसी आएगा, तो बस क्या देना, नीचे नेट एसेट ऊपर दिखा देना और नीचे शेयर्स दिखा देना, क्या देना, शेयर्स। 2 मिनट पे ध्यान दो, देखो अब दोनों की मैं बैलेंस शीट चेक कर पा रहा हूं, आप नोटिस करो दोनों की बैलेंस शीट की फेस वैल्यू सेम है, 10 रुपए 10 रुपए, तो यानी न्यू कंपनी के शेयर भी 10 के भाव से आएंगे। अरे बनी तो इनमें से है ना वो भी, बस अभी क्या करना, जितने का नेट एसेट उतने के शेयर देना है। अब आपने अगर पीसी क्वेश्चन नंबर वाले पहले नंबर जो आपने बनाया हुआ है, कौन सा ये वाला, सेम भी किया चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्यों, मतलब देना शेयर्स ही है ना दोनों को। चलिए कहां लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं दे तो शेयर दे दिया ना, क्या दिया ना, शेयर के बदले में शेयर्स। तो ऐसा वाला सेम पीसी बना के, सेम। अब यहां पे जितने का नेट जाएगा उतना नंबर ऑफ, अब यहां पे फुल्ली पेड अप शेयर कितना दिखाओगे, 10 रुपए, कितने दिखाओगे, पूछो क्यों, क्योंकि दोनों कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है।
आप देखो, अगर नोटिस कर पा रहे हो आप, अगर तो दोनों कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए ही है, फुल्ली पेड अप। तो बस जितना भी नेट आया डिवाइडेड बाय 10 तो आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर जितना भी आया तो लिख के आना। अच्छा एक और बात सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट करने के पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। इसने पूछा है स्टेट हाउ मेनी शेयर्स लिक्विडिटी ऑफ ईच कंपनी विल रिसीव न्यू कंपनी, तो इसका हमको आंसर नीचे लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी आपने कंप्लीट किया ना, उसके नीचे लिखो ये वाला एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, लिखो वो पेपर में लिख के आना बैलेंस शीट के नीचे। द लिक्विडिटी ऑफ ए कंपनी, मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कराया ना आपको उसी के नीचे बता रहा हूं। द लिक्विडिटी ऑफ ए कंपनी रिसीव 4600 shares, right? And the liquidator of B company receive 5200 shares of rupees 50 each. The answer देना नीचे आंसर, हाँ बैलेंस शीट के नीचे आंसर दो, ऐसा आंसर ये ऐसा। द लिक्विडेटर ऑफ, ये लिखता नहीं मैं, बड़े बच्चे तुम छोटे तो ना। लिक्विडेटर ऑफ A company receive 4600 shares and the liquidator of B company receive 5200 shares of rupees 50 each. अब देखो पेपर वाले ने क्वेश्चन में फर्स्ट और 2 में क्या अंतर दिया, देखो सुनो। फर्स्ट में पेड अप वैल्यू क्यों दी थी? क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू डिफरेंट थी। लेकिन यहां पे उसने पेड अप वैल्यू क्यों नहीं दिया है? क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू सेम है, इसलिए। तो बस सेम पीसी आएगा, सेम पूरा सब कुछ। अब आपको एंट्री नहीं मारना है, क्या बोला उसने, सिर्फ प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो आप बिना पीसी के भी बनाते, पता कैसे? देखो सिंपल है, नेट एसेट निकाल देना, जितने की एसेट थर्ड लायबिलिटी, जितना बचा बैलेंसिंग फिगर शेयर कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर सिंपल, देखो ये वाली एसेट, ये वाली एसेट, ये वाली एसेट सारे जोड़ देना, ऐड कर देना, लायबिलिटी जोड़ देना, एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों की, और जो डिफरेंस बनाएंगा वो शेयर कैपिटल। खत्म, बिना प्रिपरेशन बैलेंस शीट 4 मार्क टाइट। अब उसने पीसी पूछा है कि नीचे, हम काय को बना के दे, हम काय को बना के दे भाई, उसने क्या पूछा है वो बना के दे देंगे भैया 4 मार्क के लिए। तो क्या करना, इसकी एसिड सारी एसिड लेने वाली है, एड ऑन कर देना, जैसे अभी अपन ने किया ये वाली, ये रहा, ये ऐसा, और लायबिलिटी जो आएगा लिख देना, जो बचा डिफरेंस वो शेयर कैपिटल लिख देना, शेयर कैपिटल। बस अब तुम अंदर दिखाई क्या को रहे हो किसी का, छोड़ दो, मत दिखाओ। ये डिफरेंस अमाउंट जो आएंगी, एसिड ज्यादा बढ़ेगी, लायबिलिटी कम भरेगी, जितना आया वो शेयर कैपिटल, उतने नहीं उतने के हमने शेयर दे दिए। अब किसको क्या देना है आप लोगों ने पूछा, उसने कि एक को पूछा को कितना, किरण को कितना पूछा हो तो बताएंगे। तो अब बताओ पीसी की नीड है क्या? नहीं, बट स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ पीसी बना करना। पूछो क्यों? क्योंकि अगर पेपर में 4 मार्क का सब पीसी आया तो 4 मार्क का सब पीसी भी आता है। हाँ, तो अभी इसमें आप दोनों काम करके आ रहा हूँ, पीसी बना के, पीसी भी। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? परचेज कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं? हाँ, याद आएगा? चलो, तो अभी आप ये एग्जाम्पल में आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? देखो मेरे करने से तुमको आएगा क्या? तुम करोगे तो आएगा, आएगा आएगा। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एटलीस्ट पीसी निकाल लो। आज मैं आपको एक अलग लेवल का पीसी सिखा रहा हूं, करेंगे भले बाद में, लेकिन कर तो शुरू तो करो भैया। चलो, तो एक क्वेश्चन आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान दो, और वो क्वेश्चन आज हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लाया हूं, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो पहले तो। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये मतलब यही नाम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। चलो अब समझा के देता हूं, 2 मिनट यहाँ पे समझ लेते पहले, भले पूरा एग्जाम्पल नहीं करते लेकिन कुछ तो करे। चलो, जय हिंद कंपनी, द जय कंपनी
एंड हिंद कंपनी, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, आपको दिख रही होंगी शायद से, आर कैरिंग आउट सिमिलर ट्रेड, सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2003 एज एज फॉलोस। अब दोनों का बैलेंस शीट दिया है, देखो ऊपर जय का बैलेंस शीट दिया है, नीचे हिंद का दिया है, दिख रहा होगा आपको। अब नीचे दिया है एज फ्रॉम द अबाउट डेट, अबाउट डेट बोले तो ये वाली 31 दिसंबर 2003 को। अब देखो डेट बोल रहा है ऐसे, दिस टू कंपनीज अग्रीड टू अमलगमेट अंडर द न्यू कंपनी नेम जय हिंद कंपनी। ये जय हिंद कंपनी कौन है? ये जय हिंद कंपनी परचेसर कंपनी है, न्यू कंपनी फॉर्म किया उन्होंने। और मैं अगर बात करूं जय की और हिंद की, तो ये वेंडर कंपनी है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दिया उसने, दिस टू कंपनीज वाज फॉर्म टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलो अच्छा है, भगवान की मेहर है तुम पे और ऐसी बनी रहेगी। एसेट्स भी उठा रहा है और लायबिलिटी भी। अब देखो जय की तो सारी एसेट उठाने लायक है, लेकिन हिंद कंपनी की सारी एसेट उठाने लायक नहीं है, क्योंकि एक एसेट फिक्टिशियस है, तो ये उठाएंगे नहीं। तो हिंद कंपनी की हम सिर्फ उठा रहे हैं 3,80,000 की एसेट्स। 3-4 एसेट्स नहीं उठानी पड़ती परचेसर, क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट होती है, मैंने आपको बताया है पहले। और लायबिलिटी भी चलो अच्छी बात क्या है मालूम है, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी सब दिया है उसने, एक्शन लायबिलिटी, बाकी सब इंटरनल लायबिलिटी है, तो ये उठेगी भी नहीं। और हिंद कंपनी में भी उसने करंट लायबिलिटी दिया है, बाकी तो एक ही उसके पास पेड कैपिटल है, वो उठेगा नहीं। क्लियर पिक्चर? हाँ, अब आगे देखो उसने क्या बोला है। अब देखो ये वाला जो पीसी है ना, वो लमसम मेथड में आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें बताया ये दे रहा है, और अभी तक जो एग्जाम्पल किया उसमें क्या था, उसमें जितने की नेट ऐसे लग रहे थे उतने का ही पीसी बन रहा था। समझा? अब देखो यहां पे उसने लिख के दिया है, पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू शोन इन द अबव बैलेंस शीट। ठीक है, हम बैलेंस शीट से ले लेंगे तेरी एसेट लायबिलिटी, कोई बात नहीं बेटा, आगे बता क्या बोलना है। फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन देखो पीसी के लिए उसने नीचे दिया है। अब जय कंपनी को क्या क्या दे रहा है न्यू कंपनी, 75,000 शेयर्स दे रहा है, ₹10 ईच ऑफ जय हिंद कंपनी। जय हिंद कंपनी ने न्यू कंपनी के शेयर मिल रहे हैं जय कंपनी को, कितने? 75,000 शेयर 10 रुपए के भाव से। और आगे बता रहा है एंड ₹50,000 इन कैश फ्रॉम जय हिंद कंपनी, यानी परचेसर को 2 चीज दे रहा है। तो अभी ऐसे मेथड में पीसी पहले बनता है, नेट एसेट बाद में निकलता है, फिर कैपिटल गुडविल भी बाद में निकालना पड़ेगा। हाँ, यानी कैपिटल गेन या गुडविल याद करो, अपन ने अब्जॉर्प्शन में किया हुआ है। ये कुछ नया मेथोडोलॉजी नहीं है, हम सेम कर रहे हैं, सिर्फ लमसम मेथड में पीसी कर रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़ा लमसम मेथड में? आपको उसने देखो दिया है, ऐसी शक्ल दिखाते ना, कभी मैंने ऐसे दिखाते ना तुम्हारी शक्लें ऑफलाइन, बच्चे तो बाबा ऐसा लगता है मैंने कोई दूसरी दुनिया का पढ़ा लिया तुमको, है ना। और कुछ लोग तो हाई मेडिटेशन से जाते हैं। बेटा एलियन वाली पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं, इंसानों वाली करवा रहा हूं। हाँ, चलो हिंद कंपनी मुद्दे पे आ रही, हंसना बंद कर अभी। हिंद कंपनी 20,000 शेयर्स दे रहा है हिंद कंपनी को, जय हिंद कंपनी। जय हिंद कंपनी ने कौन? परचेसर। कौन? 10 रुपए वाले भाव शेयर्स, ठीक है, और 50,000 रुपए कैश, ठीक है, खुश रहे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, जय हिंद कंपनी हैज ऑल्सो मेड अ पब्लिक इशू। अच्छा ऐसा है भाई, ये है नया पॉइंट जो कभी एब्जॉर्प्शन में भी नहीं आया, बट अमल कमीशन में आ गया। अब जय हिंद कंपनी ने बनने के बाद नया शेयर पब्लिक को भी निकाला है, यानी आईपीओ कर दिया। आईपीओ बताओ, बनते से आईपीओ बेटा, इतनी चल रही क्या? तो देखो इससे पैसा आता, इसकी एंट्री होंगी बाय बैंक टू शेयर कैपिटल, तो यहां से बैंक में पैसे भी आएंगे, वो भी होगा। अब इसने क्यों किया होगा पता है? सुनो इसका रीजन बता रहा हूं। इनके पास कैश नहीं है,
वेंडर कंपनी के शेयरहोल्डर को देने के लिए कैश नहीं है, और यहाँ पे वेंडर कंपनी के शेयरहोल्डर को कैश दी हुई है, दोनों को दी हुई ना। देखो ना 50-50 हजार का दोनों को दिया ना फटका, तो 1 लाख रुपए आए कहाँ से भैया? तो ये उसने इसलिए बेचारे ने पब्लिक इशू किया, भाई पैसा कलेक्ट हो जाए, एटलीस्ट हम लोग लिक्विड इनको बांटे ताकि ये रोए नहीं। कौन नहीं रोए? शेयर होल्डर। अब बताओ टोटल न्यू कैपिटल कितने का बनेगा? देखो 50-75 इसको दिया 10 के भाव से, यानी ये हो गया 7,50,000। 20,000 शेयर इसको दिए 10 के भाव से 2 लाख, 9,50,000, और 50,000 शेयर और निकाले हैं पब्लिक को 10 रुपए के भाव से। यानी देखो अब टोटल शेयर कितने निकाले? जय हिंद कंपनी टोटल शेयर वाटअप किए 75,000, 20,000 और 50,000, टोटल कितने होते फिर? 1,45,000 शेयर 10 के भाव से, यानी 14,50,000 का कैपिटल आएगा। और बैंक में कितने पैसे आएंगे? 5 लाख नहीं, 50,000 शेयर इंटू 10, 5 लाख। 5 लाख में से इनको 1 लाख दिया ना, 4 लाख। न्यू बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए आएंगे। यहीं से तुम्हारा खुलना चाहिए दिमाग। अभी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, उसमें 4 लाख रुपए आएंगे। मैंने ये तुमको स्टार्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों करवाया पूछो? क्योंकि अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अभी पब्लिक इशू का पीसी में कनेक्टेड रहेगा, जब परचेजर की बुक आएंगी उसमें लेना देना है। अब ये जो पब्लिक इशू कर रहा है परचेसर है न्यू कंपनी, ये वेंडर की बुक में कोई अफेक्ट करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। समझा कुछ? चलो तो अभी क्या करना है, देखो अभी उसने नीचे दिया है, इसमें सब कुछ है, अभी सब कुछ। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ गिव जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू क्लोज द बुक्स ऑफ जय कंपनी। जय कंपनी बोले तो वेंडर। अब वेंडर कंपनी के अंदर एंट्री पूछा है, एंट्री बिना लेजर के बनता नहीं, वही वेंडर कंपनी की इस बुक में एंट्री। और लेजर के बिना अपन बनाएंगे नहीं, तो मैं लेजर बनवाऊंगा रफली, भले उस पर मार्क्स देंगे नहीं, लेकिन अगर लेजर आया तो मैं इसको दोनों काम कर दूंगा। और आगे दिया है प्रिपेयर द शेयर होल्डर अकाउंट, यानी सब एक अकाउंट पूछा है। कौन सी कंपनी की बुक में? हिंद कंपनी में। यानी एक वेंडर की बुक में वो बोल रहा है एंट्री बनाओ, और दूसरे वेंडर की बुक में बोल रहा है सिर्फ शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ बस। अब ऐसे शॉर्टकट मेथड में तुमको दिमाग वहां चलना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा तो अभी तुमको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अच्छा यही सब मैथोलॉजी अब्जॉर्प्शन में भी आएंगी। देखो मैंने अब्जॉर्प्शन में कम एग्जांपल क्यों लिए? क्योंकि इस दोनों सेम है ना भैया, दोनों सेम है, मैं क्या अलग कर रहा हूं? तो यही अगर पेपर में अब्जॉर्प्शन में भी आता है प्रिपेयर सिर्फ शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, तो फिर बोलो नहीं सर सिखाया ही नहीं। तो अमल कमीशन में हो रहा है वो चीजें, कुछ आ रहा समझ में है ना? शॉर्टकट वहां पे भी हो सकता है, यही सब कंटेंट वहां पे भी लागू होंगे। अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट, अच्छा और काफी नहीं था बोल रहा, ठीक है। अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट ऑफ जय हिंद कंपनी आफ्टर द गिविंग इफेक्ट्स ऑफ अबव अमल कमीशन, ठीक है। जितना होता है चलो करो, पहले पीसी बना ले। पीसी का काम में यहाँ पे चलो लोचा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे पीसी अब कौन सी मेथड है? ये लमसम। तो लमसम मेथड में पीसी पहले बनेगा, फिर नेट एसिड बना के फिर गुडविल वगैरह निकालनी पड़ेगी। चलो निकालो भाई क्वेश्चन नंबर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट घोषित कर लो। बेटा एक बात देखो, सुनो, चलिए तो अभी फटाफट निकालेंगे प्लीज। हाँ अब पीसी बनाओ इसका। बेटा ऑलरेडी हम लोग बहुत ऊपर जा रहा है सेशन, तो अभी प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, पीसी बनाओ सबसे पहले। अब इसका पीसी को प्रेजेंट कैसे करना है 2 मिनट। अच्छा ये लमसम मेथड है, ये किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। अब पीसी यहाँ पे कंबाइन बनता है। लिखो, देखो यहां लिखो सॉल्यूशन।
हाँ, अब यहां पे लिखो सबसे पहले टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अब यहां पे दोनों की पीसी कंबाइन बनती है। यहां लिखो जय कंपनी ऊपर, और यहां लिखो हिंद कंपनी। अब क्या क्या दे रहे हैं सबको दिख रहा है। चलो पहला दे रहे हैं शेयर्स। अब शेयर्स कितने के दे रहे देखो तो 75,000 शेयर्स, क्या भाव से? इन्हें 7,50,000। फिर और क्या दे रहे हैं? कैश। अब वो कैश है नहीं, इसलिए कंपनी ने, न्यू कंपनी ने अपने शेयर इशू किए हुए। अब सब कैसे नहीं है बताओ? अरे परचेज से कोई कंपनी होती थोड़ी ना है, ये तो बनाई जाती ना, तो दोनों के मिला के आएंगे ना। दोनों के पास है ही नहीं कैश, तो कहां से देंगे एक दूसरे के शेयर होल्डर को? 50,000 कैश दिए सिर्फ, तो ऐसे 8 लाख का टोटल पीसी आया भैया। देखो आया क्या? टोटल परचेज कंसिडरेशन लिखा है मैंने। यहाँ पे थोड़ा मापन तो कंप्रेसिव लिखा मैंने। हाँ सॉरी बेटा, 75,000 शेयर्स चाहिए। वेरी गुड, 75,000 शेयर्स एट ₹10 है ना। अब यहाँ पे 8 लाख रुपए का ये पीसी आ गया। अब सेम अभी हिंदी का निकालो। अब यहाँ कितने शेयर्स दे रहे देखो तो 20,000 शेयर्स, क्या भाव से? अब एट रेट लिखो या इनटू लिखो, चलता है। एट रेट का मतलब होता है पर वैल्यू ईच, 2 लाख रुपए। और साथ में क्या दे रहे हैं अपन उसको? भाई ये भी रोए नहीं, इसलिए 50,000 कैश ले लो भैया तुम, शेयरहोल्डर खुश। हाँ कितना आएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए आ गया उसका पीसी। ठीक है, हो गया। अब यहां पे निकालो वर्किंग नंबर 2, वर्किंग फॉर क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व ना, कैपिटल गेन। ये क्या लिखे सर? वर्किंग फॉर, बस यहाँ पे ऐसे लिखो जाना, ठीक है। हाँ, टू कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल गेन। अब चलो, अब दोनों का एक साथ निकालेंगे यहाँ पे। अब कैसे आएगा? वही पर्टिकुलर जय कंपनी हिंद कंपनी। पहले निकालेंगे नेट एसेट ना। अरे पहले अपने को नेट एसेट निकालना पड़ेगा ना। लिखो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट। जब तक नेट एसेट मिलेगी नहीं उनकी, तब तक हमको गुडविल कैपिटल गेन कैसे मिलेगा? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट। अब कभी कभार टोटल एसेट ही नेट एसेट बनती है। कब बताओ? जब सामने वाला लायबिलिटी नहीं उठाता है। अब देखो, जिसका बेसिक क्लियर होगा, नोटिस करो, उसको अमलगमीशन जैसे टॉपिक में कोई हार्ड जा रहा नहीं है। लेकिन जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, या आगे पार्ट पीछे सपाट के बेस पे पढ़े तुम लोग, तो फिर मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है भैया। मेरे पास सब बच्चे बीकॉम 3rd सेमेस्टर पढ़ने के लिए एसोसिएट हुए हैं।
तो इट इज इम्प्लाइड कि ये सब बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ, अब काट साट के नेट एसेट कब आएंगी? पहले देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में वो लॉस नहीं उठाना एक कंपनी का, ये कंपनी का लॉस नहीं उठाना। अब जय कंपनी की टोटल एसेट 9 लाख की है, उठाने लायक है क्या? देखो 9 लाख की एसेट पूरी तो है। और हिंद कंपनी की कितनी है? 380 लेस। विनीत समझ में आ रहा क्या बेटा? तो ये अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन है सर 8 मार्क के लिए इतना कुछ पूछेगा तो ये जान ले लेगा हमारी, तो इतना नहीं आएगा, इसमें से कोई भी एक बात आएगी। तो अब सुनो, हाँ गुड क्वेश्चन। अच्छा सर ये पेपर एग्जाम्पल तो ये तो आया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये पेपर एग्जाम्पल जो आया हुआ था ना ये जय हिंद कंपनी की, ये आपको 20 मार्क का था वो टाइम पे। वो टाइम पे 100 मार्क के पेपर बनते थे बीकॉम में और 20 मार्क का एक क्वेश्चन आता था। अभी तुम्हारे कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं? 8 मार्क के। तो 8 मार्क में इतना वैरायटी नहीं पूछेगा, वो तीनों में से कोई भी एक पूछेगा या 2 बस। समझा आपको क्लियर? पर वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अब इतने में इतना करना ही पड़ता बेटा। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है? ओनली उसने करंट लायबिलिटी दिया ना 2 लाख रुपए की। एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे 2, करंट लायबिलिटी सिर्फ करंट लायबिलिटी को क्वेश्चन में। हाँ यहाँ पे कितना है? कितना आएगा फिर यहाँ पे? 7 लाख। यहाँ पे 280, 2,80,000 रुपये आते भाई। अब क्या होगा बोलो? अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे गुडविल वगैरह निकालना है तो यहाँ पे दोनों का एक साथ कंबाइन मत कराओ, यहाँ अलग अलग कराया है मैंने। कंबाइन निकालना है नहीं आएगा। यहाँ लिखो जय कंपनी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे पीसी ज्यादा है कि गुड, ये परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है कि नेट एसेट? पीसी ज्यादा है। अब कैसे? हाँ हाँ देखो हम उससे ले रहे हैं 7 लाख की प्रॉपर्टी, दे रहे उसको 8 लाख की चीजें, तो 1 लाख रुपए का गुडविल दे रहे ना। तो यहाँ दिखाओ गुडविल इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन। अरे उससे हम ले रहे हैं 8 लाख की, 7 लाख की प्रॉपर्टी काट साट के, और उसको दे रहे हैं 8 लाख की चीजें। मालवी कंपनी है। हाँ तो परचेज कंसिडरेशन 8 लाख का है और 7 लाख का, तो गुडविल 1 लाख रुपए का हो गया। अब ये गुडविल दिख रहा है तो न्यू जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो 1 लाख से गुडविल इंक्रीज करना। समझा? नहीं तो टैली नहीं होंगी। अब न्यू बैलेंस शीट बोले तो कौन सी? परचेजर की बुक जय हिंद कंपनी की, इन्हें न्यू एसेट क्रिएट हो गई 1 लाख की। अब देखो उनके पास ऑलरेडी गुडविल थी क्या पहले? नहीं ना, ठीक है ना, तो गुडविल दिखाना ही है न्यू बैलेंस शीट में। अब हिंद कंपनी का निकालो ऐसे ही। अब हिंद कंपनी की हम टोटल काट साट के एसेट ले रहे 2,80,000 की, है ना, लेकिन बेचारे को दे रहे 2,50,000 का ही। देखो ना, तो बताओ यहाँ पे हमारा ये कैपिटल गेन, न्यू कंपनी जो बनी उसका ये कैपिटल गेन हुआ ना। देखो ना कैपिटल गेन है कि नहीं? अरे सिंपल है, उससे हम देखो सिंपल है, हम बताओ सामने वाले को हिंद कंपनी को दे रहे हैं 2,50,000 का माल, लेकिन उससे ले रहे कितने की प्रॉपर्टी काट साट के, तो अपन कम दे रहे ना उसको। तो ये न्यू कंपनी परचेस कंपनी के लिए क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ये। तो यहाँ पे लिखो कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का रूल उल्टा है। अब यहाँ पे नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन।
इसलिए दोनों अलग अलग किया, ठीक है, क्योंकि एक का गुडविल है, एक का कैपिटल गेन है। अब प्रॉपर्टी दे रहे 2,80,000 की, सामने वाले बेचारे को चीजें दे रहे 2.5 लाख की, तो ये परचेसर के लिए 30,000 का प्रॉफिट हुआ, और ऐसा प्रॉफिट बार बार नहीं आता, इसलिए इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन का मतलब होता है जो वन टाइम प्रॉफिट हो। न्यू लायबिलिटी जनरेट हो गई, कैपिटल गेन हम कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखते हैं ना, तो रिटेन करना इसको रिटेन, यानी जय हिंद कंपनी जब जाओ बैलेंस शीट बनाओगे जय हिंद कंपनी में, तो 1 लाख की एसेट नई बन गई, ये रही, और 30,000 रुपए की न्यू लायबिलिटी, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। ऐसा है, जो भी है, समझा? अब करना कैसे, कल अपन देखते हैं इसके ऊपर, चलेगा कि अभी शुरू कर सकते हैं अपन? कल करते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। तुम लोग भी घर पे ट्राई करो भला, हाँ